इस वक्त हम श्रीनगर शहर खास के हब्बा कदल एरिया में है। आपको याद दिलाते चलें कि आज से ठीक 1 साल पहले ये ब्रिज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हब्बा कदल का ऐतिहासिक ब्रिज, इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत रेनोवेट किया गया था। करीबन 1,90,00,000 की लागत लगी थी इस ब्रिज पे। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त ये ब्रिज जो है काफ़ी खस्ता हालत में है। 1 साल भी नहीं हुआ है अभी। और जो यहाँ पर इस वक्त तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं, बिजनेस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए कई सारे ऐसे शॉपकीपर्स हैं, इनके कई सारे इश्यूज हैं। कह रहे हैं कि ये ब्रिज जब बना था तो हमारे साथ ये वादा किया गया था कि हमारे लिए बिजनेस का ईज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से इस वक्त यहाँ हालात बन रहे हैं, ड्रग पेडलर्स के लिए एक नई जगह बन चुकी है। ये ब्रिज जो है खस्ता हालत में, हर जगह से टूट चुका है, मेंटेनेंस इस पे है नहीं। और साथ ही साथ जितने भी बिजनेस फ्रेटर्निटी के लोग हैं हब्बा कदल के आसपास, उनकी भी हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एक काम करते हैं, कुछ शॉपकीपर्स हैं, तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे। आप सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम जी तारिक अमीन मीर है। मेरी दुकान है, शॉप है यहाँ पे हब्बा कदल में। अच्छा तारिक साहब, ये बताइए, 1 साल भी नहीं हुआ अभी। हमें याद है जब पिछले साल यहाँ पर ये हब्बा कदल का ऐतिहासिक ब्रिज इनॉग्रेट किया गया था। आज हम देख रहे हैं हर जगह से टूटा हुआ है। और सबसे बड़ा मसला जो यहाँ आसपास के तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनके पास कोई आ नहीं रहा है। और हमें याद है यही कहा गया था उस टाइम पे कि जितने भी आसपास के शॉप्स होंगे उनको एक नया लिफ्ट मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक ब्रिज जो है रेनोवेट हुआ है। लेकिन आज 1 साल बाद हालत कुछ और है। हालत कुछ और नहीं है। हम ये मान के चलिए हम मरने की कगार पे हैं। इस पुल की वजह से 200 फैमिलीज, 200 दुकानदार ने 200 फैमिलीज सफर कर रही है। उन्होंने हमसे एक आश्वासन दिया था, सबसे पहले एक आश्वासन दिया था उन्होंने कि हम छोटे ट्रांसपोर्ट को यहाँ से जगह देंगे, चलने के लिए जगह देंगे, बीच में जगह देंगे हम चलने के लिए, मगर उन्होंने वो भी नहीं दी। दूसरी बात, उन्होंने कहा था चलो जी पार्किंग भी नहीं दी। आज आप पीछे से देख सकते हो दुकानदारों की हालत। हम दुकानदार दिन भर गाड़ियां हटाते रहते हैं। और तीसरी बात जो है, ये ड्रग पेडलर्स का एक नया मुकाम बन गया है यहाँ पे चाहे मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो या मेरी माँ हो, 6-7 बजे के बाद उसको इतना खतरा लगता है इस पुल के ऊपर से चलने से। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ ड्रग पेडलर्स बैठे होते हैं। और ड्रग पेडलर्स आपको पता है, जब ड्रग करके होता है उसको पता ही नहीं है माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है। तीसरी बात यह है कि जो दुकानदार है यहाँ पे, आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, आप मेरे साथ चलिए, आप देख लीजिए, किसी भी दुकानदार, आप खुद देख लीजिए कि किसी दुकानदार के पास कोई ग्राहक है? कोई भी ग्राहक नहीं है। हम यहाँ तक यह बैंक है, इनसे पूछ ले, बैंक ड्रॉप होने का खतरा है। अब हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा कर रहे हैं, आपके माध्यम से ये इल्तिजा कर रहे हैं, हाथ जोड़ के मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, मेरे 200 दुकानदार हैं उनके तरफ से मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा हूँ, कम से कम इसको छोटी गाड़ियों का रास्ता दीजिए चलने के लिए, ताकि लाइट वेट मोटर व्हीकल चलना चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस जैसे चल रहा था थोड़ा सा तो वो चले। आप हमें ये बताइए, जब हमारे पास करने को न ग्राहक भी आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ टोटली नहीं, तो हम क्या करें फिर? अब गवर्नमेंट होती है इसलिए कि ताकि वो बहबूदी के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए होती है। कि जैसे ये इन्होंने, हम इसके खिलाफ नहीं है, जो इन्होंने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट उठाया हम उसके खिलाफ टोटली नहीं है, ना हम इस पुल के खिलाफ थे, मगर कम से कम उनको ये पहले सोचना था कि भाई यहाँ पे 200 फैमिलीज है, वो कैसे चलेंगी? अगर यहाँ से भी बंद हो गया ये पुल, वहां से भी बंद हो गया ये पुल, ना वहां का ग्राहक यहाँ आ सकता है, कुछ है ही नहीं। अब जैसे हमारे दुकानदार है, कोई गाड़ी में आएगा तो वो अपनी गाड़ी कहाँ रखेगा? तो बन गया ना इधर। मैं अभी आता हूँ। अच्छा, आप पहले नाम बताएं अपना। जनाब मेरा नाम रऊफ अहमद है। अच्छा रऊफ साहब, ये बताइए कि अभी तो चलिए अब इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है यहाँ पे, आपके रिप्रेजेंटेटिव भी है यहाँ पर, उनके पास आप एमएलए के पास गए हो इस इशू को लेके, या आपकी तरफ से कोई गया हो, और वहाँ से उन्होंने क्या कहा है? जी सर, हम यहाँ पर जो शमीमा जी हैं, हम उसके पास गए, वो यहाँ पर आए भी, हमने अपनी बात उसको रखी। पहले तो ये जो उन्होंने वादा किया था उस वक्त, जो बीच में यहाँ पर रास्ता देंगे आपको, यहाँ छोटा व्हीकल चलेगा, तो शमीमा जी इस वक्त मुझको लगता है वो अभी बेबस है। वजह यह है कि उनको अथॉरिटी ही नहीं है। अब उन्हें कहा डीसी साहब इधर आएंगे तो फिर उनको मैं दिखाऊंगी ये। अगर आप यहाँ पर ये थोड़ा सा फोकस करेंगे इधर, यहाँ इस जो बाला दरिया बनाई, इसमें ड्रग पेडलर्स बैठते हैं, वो चरस पीते हैं, कोई इंजेक्शन करता है, यहाँ शराब की बोतलें होती हैं, जो शाम को ना, चलो दिन भर हम तो दुकानदार ऐसे
दिन भर भी लड़ाइयाँ होती हैं, मगर शाम को भी कोई माँ बहन तो कोई मतलब चल फिर नहीं सकती इधर। और यहाँ पर जो भी बैठते हैं वो तो डायरेक्ट पड़ोसी हो रहे हैं। और पुल पर आप देखें वहाँ पर डिस्पेंसरी है, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी माँ बहन को, वो चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो सबसे बड़ा इशू है, जो इन्होंने वादा किया था, इन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की। जो इन्होंने कहा था बीच में हम रास्ता देंगे, वो इन्होंने नहीं दिया। छोटा व्हीकल इन्होंने कहा। और यहाँ पर सबसे दिन भर भी लड़ाइयाँ होती हैं। यहाँ पर जो भी कोई कस्टमर आएगा, यहाँ पर बैंक है, और बैंक वाले जब कोई गाड़ी या स्कूटर पर आएगा या दुकानदार के पास, आप जरा अगर फोकस किए कैमरा करेंगे तो आप देखेंगे इस वक्त क्या हाल है इधर। बाकी हम आपकी वसादत से ये गवर्नर साहब को खास तर अपील करते हैं, या शमीमा जी को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो मसला है यहाँ का, पुल का, दुकानदारों का, महल्ले वालों का, ये जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो आपने खुद सुना कि जो हब्बा कदल के यहाँ आसपास की तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कहा 2 करोड़ की लागत से ये तवारीखी ब्रिज जो है इस पे काम चला, और कहीं ना कहीं उम्मीद यही थी कि जब ये ब्रिज कंप्लीट होगा उसके बाद न सिर्फ शहर खास की शान बढ़ेगी, लेकिन तिजारत से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने खुद देखा किस तरह से इस वक्त ये तवारीखी हब्बा कदल ब्रिज, जिसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत पिछले ही साल इनॉग्रेट किया था, करीबन 2 करोड़ की लागत से आज कंप्लीटली डायलेपिटेटेड कंडीशन में है, खस्ता हालत में है। और उम्मीद यही है कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ नजरसानी हो, ताकि जितने भी यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं और स्पेशली बिजनेस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी परेशानियां हल हो। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ हब्बा कदल, श्रीनगर से मैं सरोज कफील।